उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा, लताड़ा। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने ब्रजेश पाठक से बात की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, आज से कार्रवाई शुरू हो रही है, अभिभाषण गवर्नर साहिबा का हुआ है, विपक्ष ने अंदर हंगामा किया कि विपक्ष से उम्मीद आप क्या करते हैं? विपक्ष चुनाव हारा है, कुर्सी की भूख उनको सता रही है, क्या उम्मीद करते हैं उनसे? वो प्रेज करेंगे? आप बताओ। विपक्ष कह रहा है कि राज्यपाल जो हैं वो जो उनको पकड़ाया गया बोलने के लिए वो झूठ क्या करेगा? आप पूछिए ना। किसी विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि वो आपको धन्यवाद करने वाला है? विपक्ष का नेगेटिव नैरेटिव जनता समझ चुकी है, ये फ्लॉप हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ये वाला बजट उत्तर प्रदेश के विकास को स्थायित्व देने वाला होगा, चतुर्मुखी विकास होगा और डेवलपमेंट के मोर्चे पर, लाइन ऑर्डर के मोर्चे पर हम नंबर 1 हैं। कुंभ के जिस ढंग से कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के पेट में वैसे भी दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि नंबर्स छुपाए जा रहे हैं। पूछ गए, जब आपने कुंभ कराया था उस समय संख्या आप बताए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल नहीं उठाया था। तो आप हमेशा इस प्रकार की बात क्यों करते हैं? कुछ अच्छा काम करिए, सहयोग करिए। प्रदेश का विकास हो रहा है और प्रदेश की जनता देख रही है कि हर विकास के मामले में आप टांग अड़ाते हो। आपको तो गुंडई अराजकता से फुर्सत नहीं थी जब आपकी सरकार थी, भाई भतीजावाद से फुर्सत नहीं थी। समाजवादी पार्टी के लोगों से आप क्यों नहीं सवाल पूछते हैं कि लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है? पूरा खानदान एक ही कमरे में सरकार चलाने की बात करता है, पार्टी चलाने की बात करता है। आप जरा पूछिए उनसे। उनके कुछ विधायक आज जंजीरों में जकड़ कर आए, कुछ एक अस्थि लेकर आ गए। वो नाटक करते हैं, कोई मतलब नहीं, केवल नाटक करते हैं। अच्छा, भाषाओं को बड़ा प्रयोग हो रहा है। ब्रजेश पाठक जी कौन सी भाषा में जो है बोलेंगे? अवधी, ब्रज? अपनी मातृभाषा को सबको सम्मान करना चाहिए और बच्चा जब पैदा होता है, माँ जिस भाषा में बोलती है उस भाषा में यदि सदन में कार्रवाई में प्रतिभाग करने का अवसर माननीय अध्यक्ष जी ने प्रदान किया तो हम सबके लिए खुशी का सब्जेक्ट है, खुशी का विषय है। और इसमें समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए किस प्रकार से क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध करने पर और हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसके विरोध पर वो उर्दू की बात करते हैं। किस प्रकार की गंदगी उनके मन में भरी हुई है। प्रतिपक्ष कह रहे हैं अंग्रेजी शामिल कर रहे हैं तो उर्दू भी शामिल कर लीजिए। गलत है ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। तो देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक्सपोज हो गई है और इस तरह की बातें करना क्षम्य है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। आइए हम इस समय आपको सीधे लखनऊ समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। समर्थ, ये मामला आज ही का था खत्म या अब आगे भी बढ़ेगा? क्या लगता है आपको दोनों की तरफ से? सही, ये मामला फिलहाल अभी थमता तो नहीं दिख रहा है। कहानी कुल मिलाकर ये है कि कल जब विधानमंडल दल की बैठक हुई उससे पहले जो यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना है उन्होंने एक प्लान रखा और ये कहा कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और एक हेडफोन लगाकर उसमें अनुवाद की जो सुविधा दी जाती है वैसा हम विधानसभा में भी कर सकते हैं। तो उसमें अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी जो तमाम यूपी की प्रख्यात भाषाएं हैं उनको शामिल करने की बात हुई और उसमें अंग्रेजी का भी जिक्र कर दिया गया। अब कल उसकी एक तरह से प्रोसेस चेक किया गया, मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे। लेकिन आज जब इस तरह की बात हुई तो नेता प्रतिपक्ष जो है माता प्रसाद पांडे, उन्होंने ये कहा कि आप अंग्रेजी को विधानसभा में क्यों शामिल कर रहे हैं। हालांकि प्रस्ताव अभी पारित नहीं किया गया है कि पारित होना है, लेकिन माता प्रसाद पांडे ने कहा कि आप अगर अंग्रेजी को शामिल कर रहे हैं तो फिर आप उर्दू को भी शामिल कर लीजिए। इसमें सामने बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो खड़े हो गए और उन्होंने सीधा कटाक्ष समाजवादी पार्टी पर करा और ये कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि कोई आगे बढ़े, वो केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने कटमोल्य शब्द का भी उपयोग किया। उन्होंने तमाम और बातें भी यहां पर कही कि समाजवादी पार्टी के नेता अपने बच्चों को तो अंग्रेजी के कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, लेकिन जब सामने वाले की बात होगी तो वो उन्हें अंग्रेजी की बात नहीं करना चाहते और कह रहे हैं कि उर्दू सिखाया जाए। हालांकि माता प्रसाद पांडे ने फिर एक बार उठे वहां पर सदन में और उन्होंने कहा कि मेरा विरोध अंग्रेजी को लेकर है। उतने में सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजी भी लोगों को आनी चाहिए। जब बच्चे यहाँ से विदेश जाते हैं तो उनको अंग्रेजी भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। प्रयोग आप यहाँ पे अंग्रेजी का ना करें, लेकिन आनी भाषा सभी समझ आनी चाहिए। लेकिन उर्दू का प्रयोग जिस तरह समाजवादी पार्टी ने कहा कि उर्दू को इसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया है, उसको लेकर अब सियासत
सियासत गर्मा गई है। जो तमाम मंत्री बीजेपी में हैं, यूपी सरकार में हैं, वो भी अब समाजवादी पार्टी को इसे लेकर घेर रहे हैं और एक ही सवाल लगातार कर रहे हैं, चाहे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हो या तमाम मंत्री हो, कि आप लोग अपने बच्चों को तो इंग्लिश कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, लेकिन सियासी रोटियां सेकने के लिए सदन में इस तरह की बात कर रहे हैं कि उर्दू को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, इंग्लिश को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज बजट सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। समाजवादी पार्टी ने कई मोर्चों पर बीजेपी का विरोध किया। महाकुंभ में हादसे और इंतजाम को लेकर समाजवादी पार्टी ने अस्थि कलश के प्रतीकों के साथ प्रदर्शन किया। अमेरिका से जंजीरों में भेजे गए अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर जंजीरों में खुद को जकड़कर भी समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया और बजट पर भी उनका विरोध पोस्टर्स के साथ देखा गया। लेकिन सबसे बड़ा हंगामा हुआ महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त जुबानी युद्ध हुआ। समाजवादी पार्टी यूपी सरकार से महाकुंभ में मृतकों के आंकड़े जारी करने की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव ने कहा कि यूपी सरकार असंवेदनशील सरकार है। व्यवस्था आस्था के नाम पर सरकार पूरी तरह से फेल है। जो घटना घटी कुंभ में उसके सही आंकड़े नहीं दिए गए। उधर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने सनातन विरोधी बताकर समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया है। ये असंवेदनशील सरकार है और आज तक मैंने इतनी असंवेदनशील सरकार नहीं देखी है। ये ढोंगी सरकार है, केवल सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। 144 साल का जिक्र होता है। देखिए, अगर 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है। अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यूपी के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर समाजवादी पार्टी के प्रश्नों पर करारा उत्तर दिया। आज तक से बातचीत में दयाशंकर सिंह ने कहा कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। इस महाकुंभ पर हमें गर्व करना है। सनातन विरोधी ही केवल कमियां गिनाने और नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़ा ये धार्मिक आयोजन है, ये इस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। इसमें हम सब क्या और सहयोग कर सकते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। केवल कमियां ढूंढना, एक तरह से हम अपनी जो हमारा गर्व करने वाला जो विषय है उसको ये निगेटिविटी फैलाना, ये मैं कह सकता हूं कि भारतीय संस्कृति को ये जो नहीं मानने वाले लोग हैं, जो सनातन को नहीं मानते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो वोट की राजनीति से डरते हैं। उनको ये डर सता रहा है कि ये पूरे देश एक तरफ चल पड़ा है। आप कुंभ में जाकर के देखिए, ऐसा नहीं है, आप पूरे देश निकल पड़ा है और जो आशा थी उससे कई गुना ज्यादा जो है लोग आज कुंभ में आ रहे हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।